हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको डिज़ाइन ऑफ स्टील में एक नया क्वेश्चन कराएंगे। नया क्वेश्चन में क्या है, कल जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, उस लास्ट टाइम क्वेश्चन हमने ये किया था कि कोई गसट प्लेट थी, उस गसट प्लेट को हमने कोणीखंड द्वारा जो संबंध किया गया था वो रिवीट से किया गया था। लेकिन आज हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। आज हमने क्वेश्चन को चेंज किया और हमने कहा कि आज ये है, इसे रिविट की सहायता नहीं संबंध करना, हमें इसको करना है वेल्ड की सहायता से। आज आपका क्वेश्चन ये है जो अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गसट प्लेट को एक कोणीखंड से संबंध करना है, किसकी सहायता से? रिविट की सहायता से नहीं, वेल्ड की सहायता से। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। चित्र में अंकित तनन उपांग में ये आपको चित्र दिया है। इसको अगर आप अच्छे से और बनाना चाहें तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा गसट प्लेट, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कोणीखंड, यहाँ पे जो आपने संबंध किया इसको आप लिखेंगे वेल्ड या वेल्डिंग द्वारा। इतना ही तो लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि तनन उपांग में यदि कोणीखंड वेल्ड द्वारा गसट प्लेट से संबंध कर दिया हमने, इसी का ही हमें आपको क्या करना है? चयन करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको तनन बल भी दिया है, तनन प्रतिबल भी दिया है, अपरूपण बल भी दिया है, अपरूपण प्रतिबल। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है? आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालना। उसका सूत्र क्या होता है? तनन बल बटे प्रतिबल। तनन बल हमें कितना दे रखा है? 98 गुणा 10 की पावर 3 बटे प्रतिबल आपको कितना दिया है? 150। इसको इससे डिवाइड करने पर 653 दशमलव में कुछ आएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट 653 मान लिया। क्लियर है? अब देखो 653 आपने मान लिया, गसट प्लेट को वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेल्ड द्वारा गसट प्लेट, वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, अतः 20% अतिरिक्त क्षेत्रफल लेंगे। ये कंडीशन क्यों आई? इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमने 50% लिखा था, कारण उसमें संबंध किया गया था रिविट से, इसमें संबंध किया गया वेल्ड से। यही इसमें इम्पोर्टेंट बात है। तो जो हमारा अनुमानित क्षेत्रफल होगा, अनुमानित क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा? 1.2 गुना 653। कैलकुलेशन करके देखते हैं कितना आएगा। 783 mm²। इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या करना है? अब आपको स्टील टेबल का यूज करना है और इसके आसपास जो भी क्षेत्रफल होगा किसी कोणीखंड का, उसको उठाना है। इसके आसपास, इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ या तो इसके पास हो या इससे हल्का सा कम हो। क्लियर है? तो हमने क्या किया, स्टील टेबल से एक कोणीखंड उठाया, 80 गुणा 50 गुणा 6 mm। ये सभी के लिए है भाई mm, जिसका क्षेत्रफल हमें दिया है 746 mm²। ये कोणीखंड हमने अपनी तरफ से लिया है। जब हमने कोणीखंड अपनी तरफ से लिया है तो अभी हम जांच करेंगे इसकी कि ये सही भी है या नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। चलिए, यहाँ तक आपका कोणे का स्टील टेबल से आपने कोई कोणीखंड लिख लिया। अब हम लिखते हैं माना लंबी टांग वेल्ड द्वारा जोड़ी गई है या संबंधित है। ठीक है, चलो लंबी टांग को जोड़ देते हैं। लंबी टांग मान लो हमने जोड़ दी। ये आपका क्या हो गया भैया? ये आपका L1 हो गया, ये आपका भैया L2 हो चुका है। L1 आप कितनी ले लेंगे? 80। L2 आप कितनी ले लेंगे? 50। मोटाई आपको दे ही रखी है 6, तो यहाँ से A1 निकालिए, L1 माइनस T/2 इंटू T। अब फिर वही बात आएगी, क्या आप कहेंगे कि पिछले वाले में तो आपने DH भी लिया था L1 के साथ। DH लिया था, लेकिन कब लिया था?
जब यहाँ पर रिविट के द्वारा किसी एक टांग को जोड़ा गया था, उसी टांग में डीएच लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपने वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, वेल्ड द्वारा जोड़ा गया है, ये वेल्ड आपका इस गसेट प्लेट और इसके साथ यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, मान रखेंगे 80 माइनस 3 गुणा 6। ये 3 कहाँ से आया है, ये 3 इस 6 का 6/2 करेंगे तो 3 आएगा। mm²। अब यहाँ से A2 निकाल लेंगे इसी प्रकार, L2 माइनस T/2 इंटू टी। L2 आपको 50 दिया है, T आपका 3 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कैलकुलेटर चलाना भी आना चाहिए भैया आपको। 282 mm²। अब आपने यहाँ से किसका मान निकालना है, K का मान निकालना है। K बराबर क्या होगा, 3A1 बटे 3A1 प्लस A2। सूत्र भी याद होना जरूरी है। A1 कितना है, 462। A2 कितना है, 282। निकालिए, 3 गुना 462 प्लस 282, 0.83। अब आपने K का मान यहाँ से निकाल लिया। अब हम यहाँ से निकालते हैं एरिया। एरिया कितना है आपका, फर्स्ट 462, K का मान 0.83, A2 का मान है आपका 282। अतः यह क्षेत्रफल शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से अधिक है। अतः खंड क्या हो गया, सुरक्षित है। अभी इस खंड को लेकर आप इसकी सामर्थ्य भी निकाल दीजिए। सामर्थ्य बराबर क्या होता है, सामर्थ्य बराबर होता है आपका एरिया गुणा आपका FT। एरिया कितना आपका, FT कितना है, कैलकुलेशन कीजिए। 104.4 किलो न्यूटन आएगा। तो ये भी किससे बड़ा है, 98 किलो न्यूटन से। तो यहाँ पर भी आपका खंड क्या है, सुरक्षित है। इतना आपने करना था। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। चेंज किसका है, इस बार उसने रिवीट की जगह आपको वेल्ड दे दिया, वेल्ड दोबारा जोड़ना है। बच्चा यहाँ पे मार खा जाता है, वो क्या करेगा इसमें, अगर रट के जाएगा कि इसको वेल्ड को भी रिवीट बना देगा, यहाँ पे एरिया गलत ले लेगा। जब क्वेश्चन का प्रोसेस ही गलत हो जाएगा तो यहाँ तक आप कैसे पहुँच जाएंगे, आप तो पहले ही फेल हो चुके हैं। क्लियर है, तो ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर करना है आपने, कि जब रिविट के द्वारा जोड़ेंगे तब कैसे करना है, वेल्ड द्वारा जोड़ेंगे कैसे करना है, कोई अंतर नहीं। बस क्या करना है, जब रिविट द्वारा जोड़ा जाता है तो आप क्या करते हैं, अनुमानित क्षेत्रफल 50% अधिक ले लेते हैं। जब हमने वेल्ड से जोड़ा तो हमने क्या किया, 20% अतिरिक्त ले लिया। क्लियर है। दूसरा, इनका एनेट एरिया आप कैसे निकालते हैं, अगर रिविट किसी भी टांग में आ जाएगा तो माइनस DH हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसकी बात ही नहीं करने की, जैसे यहाँ पे बात ही नहीं की उसकी। क्लियर है। अब इससे आगे करते हैं हम जोड़ का अभिकल्पन।
जोड़ का अभिकल्पन। कैसे करेंगे जोड़ का अभिकल्पन? अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी गसट प्लेट है और कोणीखंड है, इसका जो डायग्राम बनाने से ये आगे क्वेश्चन आपका हल होगा। और डायग्राम आपका कैसे बनेगा, देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है। ये क्या है आपका कोणीखंड, ये क्या हो गई आपकी गसट प्लेट। यहाँ पर आपका क्या हो गया 98 किलो न्यूटन। हमें यह कंफर्म करना है कि ये जो हमारी वेल्ड की लंबाइयाँ हैं ये ऊपरली बड़ी है या नीचे की बड़ी है। ये आपने करना है। गसट प्लेट ये हो गई आपकी, ये आपका कोणीखंड जिसका परिमाप है आपका 80, 50 और 6। क्लियर है? L1 L2 हो चुका है आपका। इस डायग्राम को इधर बनाते हैं, इधर थोड़ा सही भी रहेगा क्योंकि आगे हमें आपको ये क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए क्या किया हमने, ये हमारा कोई कोणीखंड, ये हमारी गसट प्लेट, ये आपने क्या किया वेल्ड के परिमाप ले लिए। अब हमें ये कंफर्म करना है कि ये L1 बड़ा है या L2 बड़ा है। ठीक, ये हमारा 98 किलो न्यूटन हमें लोड दिया है, ये हमारा कोणीखंड है। ठीक, ये हमारा अक्षीय बल 98 किलो न्यूटन। अब अगर हमने बनाया कैसे डायग्राम, ये बनाया डायग्राम हमने इसकी सहायता से। ये हमारी गसट प्लेट और ये हमारा कोणी खंड। ये वाली माप ये वाली माप आपकी ये। यहाँ पे F1 बल, यहाँ पे F2 बल और यहाँ पे कितना है आपका F98। ये आपकी गसट प्लेट, ये आपका कोणी खंड। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान ली x1, ये दूरी मान ली x2। अब यहाँ से भी हमें स्टील टेबल का यूज करना है। स्टील टेबल में इस कोणी खंड की, जो आपने ये कोणी खंड लिया 80, 50, 6, इसका x बार का आपको मान दे रखा है उसने डायरेक्ट। x बार का मान कितना दे रखा है उसने 26 पॉइंट, जब आप स्टील टेबल चेक करेंगे यानी कि ये मान x1, तो नीचे का x2 क्या हो जाएगा, इस पूरी 80 में से जब ये माइनस करेंगे हम 53.6 mm। अब हम क्या करेंगे, इस अक्ष पर घूर्ण लेने पर सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा तनन बल होगा F, वो किसके बराबर होगा F1 प्लस F2 के समीकरण नंबर 1। अब हमने क्या किया, इस प्लेट पर घूर्ण, इस एक्सिस पर अपने अक्ष पर घूर्ण लिया, मूवमेंट लिया। ये मूवमेंट क्यों ले रहे हैं हम, हमें यहाँ से F1 F2 के मान निकालने हैं। इस बल का यहाँ से यहाँ तक देखो, दोनों के रोटेशन एक दूसरे के लगे तो बराबर रखेंगे। F1 गुना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी x1 बराबर F2 गुना F2 की यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है आपकी x2। निकालिए यहाँ से किसी एक का मान,
F1 गुना x1 आपका 26.4 बराबर F2 गुना x2 आपका 53.6। F1 का मान निकाल दिया हमने 2.03 F2। इस मान को समीकरण 1 में रख दो। F कितना है आपका 98, F1 कितना है आपका 2.03 F2 प्लस ये F2 आपका जो होगा तो मान रखे F1 का मान ये यहाँ पे रख दिया पूरा का पूरा 2.03 F2 प्लस F2, तो ये कितना हो गया 98 बराबर 3.03 F2। अब हमने F2 का मान निकालना है। F2 का मान आ जाएगा आपका 32.34 किलो न्यूटन। इस मान को फिर यहाँ पर रखेंगे 98 बराबर F1 अरे अब हमें F1 का मान निकालना है ना, तो ये F2 का मान इस समीकरण में रखेंगे, यहाँ से निकलेगा F1 का मान। ये मान जब यहाँ पर रखेंगे इसमें गुना कर देंगे 2.03 की, तो आएगा 65.65। ये दो मान निकाल दिया आपने। अब हमें प्लेट की मोटाई कितनी दी, हमें प्लेट की मोटाई नहीं दी है, ये हमें उसने कोणिक खंड की मोटाई दी है, कोणिक खंड की मोटाई। कोणिक खंड की मोटाई दी 6 mm, तो हमने लिख लिया यहाँ पे अतः वेल्ड परिमाप बराबर 5 mm लेने पर लिखेंगे। अब हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पर प्रति मिलीमीटर वेल्ड सामर्थ्य। जब आप प्रति मिलीमीटर वेल्ड सामर्थ्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका K इंटू एस इंटू एल इंटू एफ एस। के आपका 0.7, एस आपका 5, एल हमारा 1, एफ एस हमारा कितना है 110। ये रखा, तो वेल्ड सामर्थ्य बराबर आ गया आपका 1। अब आपको क्या निकालना है, वेल्ड लंबाइयाँ निकालनी है ना। L1 क्या हो जाएगा F1 कितना है आपका 65.65 गुणा 10 की पावर 3 385। (170.5 mm। अब आपने किसका निकालना है, वेल्ड परिमाप, वेल्ड लंबाई L2 के लिए F2 बटे प्रति mm सामर्थ्य है। F2 कितना है आपका 23.34 गुणा 10 की पावर 3 बटे में आपका 385। यह जाएगा आपका 84 mm। यही आपने करना था, यही आपका डिजाइन है। ये आपका कितना आ गया 84।
और ये आपका कितना आ गया 170। ये है आपका चित्र, ये आपने डिजाइन किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में ज़रूर आता है। या तो आपको कह दे वो कि कोई भी कोने खंड है जिसको हमने घसट प्लेट के संबंध से रिविट से संबंध कर रखा है, या फिर कह दे कि किसी घसट प्लेट और कोने खंड को हमने वेल्ड से संबंध कर रखा है। दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए कि जब आप वेल्ड से संबंध करेंगे, ये वाला क्वेश्चन ये रहा आपका। इससे पहले हमने आपको रिविट वाला भी क्वेश्चन करा दिया था। दोनों टाइप आपको इसके करा दिए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो है आपको कि जब घसट प्लेट के साथ कोई दो कोणी खंड या तो एक और संबंध किए जाए या पीठ से पीठ मिलाकर संबंध किए जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। क्लियर है बच्चों? DSMS में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं डबल कोणी खंड का। डबल कोणी खंड को आपको कैसे डिजाइन करना है? डबल कोणी खंड को वो कह सकते हैं आपको कि घसट प्लेट के एक ही ओर, घसट प्लेट के एक ही ओर आपको कोणी खंड को डिजाइन करना है। देखो क्या कहा उसने कि एक तनन उपांग पर 175 किलो न्यूटन तनन बल आ रहा है, इसके लिए उपयुक्त दो कोणी खंड का चयन कीजिए। दो कोणी खंड का संरचनात्मक व्यवस्था के कारण कोणी खंडों को घसट प्लेट के एक ही ओर, आपने घसट प्लेट दिखाई यहाँ पर, इस घसट प्लेट के एक ही ओर कोई दो कोणी खंड आपने इस प्रकार जोड़ने हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले जो आपको दिया गया है या तो आप वो लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर? F का मान दिया गया है 175 किलो न्यूटन, व्यास आपको दिया है 18 mm, इससे आपका होल डायमीटर हो जाएगा 19.5 mm। बस अब आपने क्या निकालना है? आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल निकालना है। आवश्यक शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल क्या होता है? इसका सूत्र F/FT, यानी कि तनन बल, हिंदी में भी लिख सकते हैं आप। तनन बल जो आपको दे के रखेगा वो नीचे आएगा आपका तनन प्रतिबल। तो यहाँ से आपका तनन बल 175 गुणा 10 की पावर 3, ये आपका 150। देखते हैं कितना आएगा। (1166.67 mm², ये आएगा। क्लियर है? लेकिन उसने क्या कहा है कि कोणी खंडों को घसट प्लेट से जब संबंध किया उसमें रिविट लगाए गए, तो हम क्या लिखेंगे? रिविट छिद्रों की कटौती के लिए। रिविट छिद्रों की कटौती के लिए 50% अतिरिक्त जोड़ने पर, तो यहाँ से हमारा अनुमानित क्षेत्रफल देखते हैं कितना जाएगा। 1150, सॉरी 1750। ये जो अनुमानित क्षेत्रफल आया है 1750 आपका दो कोणी खंडों के लिए आया है, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? एक कोणी खंड के लिए एक कोणी खंड के लिए क्या हो जाएगा है आपका 1750/2, 875 mm²। अब आपको स्टील टेबल का यूज करना है और वहाँ से एक कोणी खंड उठाना है। जब आप यहाँ से लिखेंगे स्टील टेबल से, कोणी खंड आप यहाँ से लेते हैं 75 गुणा 50 गुणा आपका 8 mm। सभी डायमेंशन है आपके 8 mm में,
तो इसका एरिया होता है आपका 938 mm²। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कोने खंड की लंबी टांग गसट प्लेट से संबंध कर रखी है हमने रिवेट से। तो हमने लिखा लंबी टांग गसट प्लेट से संबंध है। तो जब आपकी लंबी टांग गसट प्लेट से संबंध है, आपकी लंबी टांग गसट प्लेट से संबंध है, ये आपकी L2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कोणे खंड कितने हैं आपके? 2। तो जब आप यहाँ पर A1 निकालेंगे, A1 का सूत्र होता है आपका L1 माइनस रिविट है इसके अंदर तो DH माइनस T/T। 2 क्यों आया? क्योंकि 2 कोणी खंड है, 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान रख दीजिए बस। L1 कितना हो जाएगा आपका 75 माइनस DH 19.5, T आपका 4, 8/2 का मतलब 4। देखते हैं कितना आएगा। आठ सौ 24। अब यहाँ से आपने A2 का मान निकालना है। A2 का मान भी क्या हो जाएगा? L2 माइनस T/2 इंटू T। A2 L2 कितना है आपका? 50 माइनस 4 इंटू 8। 50 माइनस 4 गुणा 8 और गुणा 2, 736। अब आपने यहाँ से किसका मान निकालना है? K का। K का क्या सूत्र होगा? 5A1 बटे 5A1 प्लस A2। A1 आपका 824, 5 824 प्लस 736। K का मान आपने निकाल लिया। 5 गुणा 824 प्लस 736, 0.848। अब यहाँ से आपको एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा आपका? A1 प्लस KA2। आप इसको A नेट लिखिए। A1 कितना है आपका? 824, K आपका 0.848, A2 आपका 736। तो यहाँ से आपका A नेट कितना आया? 1448। पॉइंट 44। तो हम क्या लिखेंगे? अतः यह क्षेत्रफल शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल से अधिक है, अतः खंड सुरक्षित है। यानी कि जो आपने चयित किया है ना खंड, वो आपने ठीक लिया है। कहाँ से पता चला? वो आपका इस एरिया से। अब आप यहाँ से अपनी सामर्थ्य निकाल सकते हैं। सामर्थ्य क्या सूत्र होगा आपका? A नेट गुना FT। रखिए यहाँ पर A नेट कितना है आपका? 1448.44 गुणा 150। दो 217.26 किलो न्यूटन। यहाँ पर ही आपने सामर्थ्य निकाल दी 217.26 किलो न्यूटन। और आपने इसको चेक भी कर लिया साथ के साथ, ये 175 किलो न्यूटन से तो बड़ी है। तो खंड आपका यहाँ तक भी सुरक्षित है। इससे आगे आपने क्या करना है?
अब आपको करना है जोड़ का अभिकल्पन। जब आप यहाँ पर जोड़ का अभिकल्पन करेंगे, अब आपने करना है जोड़ का अभिकल्पन। जोड़ का विकल्पन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। जोड़ का अभिकल्पन, सबसे पहले हम इसमें अपरूपण सामर्थ्य निकालेंगे। पी एस बराबर π/4 DH का स्क्वायर इंटू एफ एस। अब तो ये फॉर्मूले आपको रट जाने चाहिए। DH आपका 19.5 का स्क्वायर, एफ एस आपका 100, एफ एस आपका पूरा 100 है। $29.84 किलो न्यूटन। अब आपने निकालने धारण सामर्थ्य। DH इंटू टी इंटू एफ पी। DH आपकी 19.5, टी आपकी 8, एफ बी आपकी 300, एफ बी आपकी 300। 46.8 किलो न्यूटन। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, दोनों की कंपेयर करेंगे, और दोनों की कंपेयर करने से क्या निकाल देंगे आप यहाँ से, रिवीट वैल्यू। तो रिवीट वैल्यू दोनों में कितनी आ जाएगी हमारी, दोनों में कंपेयर करने पर 29.84 किलो न्यूटन। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, पहले तो आप यहाँ से पिच निकाल लीजिए। पिच क्या होगी, इस रिवीट सामर्थ्य को किसके बराबर रख देंगे हम, तनन सामर्थ्य के। रिवीट सामर्थ्य बराबर तनन सामर्थ्य 29.84 गुणा 10⁻³ बराबर तनन सामर्थ्य पिच माइनस DH इंटू टी इंटू एफ टी। इससे से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से पिच आएगी हमारी कैलकुलेशन करके 45 mm। और मिनिमम कितनी होती है हमारी, पी मिनिमम 25 इंटू 42। 25 इंटू 42 कितना है हमारा, 18। तो यहाँ से कितनी बन रही है हमारी मिनिमम भी, 45 mm। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः पिच 45 mm से कम नहीं होनी चाहिए। पिच 60 mm। इतना क्वेश्चन करना है। अभी इसके आगे डिजाइन भी रह रहा है, जगह कम है, तो इसको इधर साइड से कराएंगे। आपने इस क्वेश्चन में पिच भी निकाल लिया है और आपने रिविट वैल्यू भी निकाल लिया है। तो रिविट वैल्यू निकलने के बाद हम क्या निकालते हैं, रिविट वैल्यू निकालने के बाद निकालते हैं हम रिविटों की संख्या। F 175 गुणा 10⁻³ नीचे रिविट वैल्यू आपके 29.84। ये भी किस में आएगी, 10⁻³ में ही आएगी, किलो न्यूटन है दोनों। 5.86। तो कभी भी हम रिविट ऐसे नहीं डालते, हमने कितने रिविट ले लिए, 6 लेने पर। क्लियर है। अब आपने 6 रिविट ले लिए। 6 रिविट के लिए हमने पिच जो मिनिमम थी हमारी 45 थी, हमने कहा था कि हम 60 mm की पिच रखेंगे। अब उसके बाद क्या निकालते हैं हम, उसके बाद निकालते हैं हम आबंधन रिवेट पिच।
16T या 200 mm जो भी कम होगा, सोलह टी 128 mm रखने पर। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं माना किनारा दूरी लेने पर। अब आपको चित्र बनाना था। ये आपकी घसट प्लेट, ये आपके कोणी खंड, और ये आपने यहाँ पर लगा दिया रिविट। ये आपके दो कोणीय खंड क्लियर है। लेकिन जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे, जो गई आपकी घसट प्लेट। ये है आपकी आबंधन रिवेट पिच। दोनों रिविटों के बीच की लंबवत दूरी। कितने रिविट है हमारे? हमारे रिविट आए इसमें 6 रिविट आए हमारे। यह आबंधन रिवेट हो जाएगा आपका दोनों, और 6 रिविट 1 2 3, 1 2 3, और इन्हीं के आपस की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की किनारा दूरी आपकी 40। इसकी पिच हमने कितनी रखी है? 60। किनारा दूरी 40। ये आपकी घसट प्लेट, ये आपका कोणीय खंड, इतना करना था आपने इस क्वेश्चन में। ये आपका फाइनल डायग्राम है। यहाँ तक आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आपको 10 में से 10 मिलेंगे। आपके टेंशन मेंबर के भी मैंने लगभग आपको सभी न्यूमेरिकल करा दिए हैं। क्लियर है? टेंशन मेंबर में मैंने आपको घसट प्लेट के साथ एक कोणी खंड को रिवेट से संबंधित करते हुए भी बता दिया। घसट प्लेट के साथ कोणी खंड को वेल्ड के द्वारा भी संबंधित करके बता दिया। यदि इसी क्वेश्चन को आपसे कहने लगे कि इसको वेल्डन के द्वारा जोड़ा गया है, कोई चेंज नहीं आने का, सेम प्रोसेस रहेगा। बस चेंज कहाँ रहेगा? जब आप वहाँ पर A1 और A2 निकालेंगे, वहाँ पे सिंपल सूत्र आएगा फिर आपका L1T/2 L2T माइनस T/2 और गुणा 2। बस ये अंतर आएगा, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जो आपने डिजाइन किया वहाँ पर ये डिजाइन नहीं आनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रिविट को दिखा रखा है। कभी आप उसमें भी से रिविट को ही दिखा दो, नहीं, वहाँ पर आपको L1 L2 निकालना होता है। जो मैंने आपको फिलेट वेल्ड जो जोड़ था आपका, फिलेट वेल्ड जोड़ में आपको दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था इस टाइप का, जिसमें
2 कोणी खंड थे कुछ इस तरीके से, और जिनको गसट प्लेट से जोड़ा गया था, और उनमें आपने लंबाइयाँ निकाली थी, सॉरी यहाँ से ऐसे, जिसमें आपने L1 L2 निकाला था। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। वैसे आता नहीं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो आपका टेंशन मेंबर में वो या तो एक कोणी खंड पर बनता है या 2 कोणी खंड पर बनता है। वेल्ड का तो किस्मत की बात है, आ सकता है या नहीं भी आ सकता। लेकिन पिछली बार तो कोरोना की वजह से ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न था, लेकिन उससे पिछली बार जो आपका पैटर्न था वो आपका सब्जेक्टिव था। उसमें 10 नंबर में आपका क्वेश्चन लगा था कि टेंशन मेंबर के डिजाइन के अभिकल्पन के चरण लिखिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका संपीड़न उपांग, कंपैरिजन मेंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बस स्टील टेबल आपको अपने साथ रखनी है, स्टील टेबल का आपके लिए मोस्ट यूज है। क्लियर है? आसान है। अगर आप वहाँ तक भी कर लेंगे, कंपैरिजन मेंबर तक भी, तो आपके 40 से 45 नंबर कहीं नहीं जाने के। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।